मुझमें है सामर्थ्य, मुझमें है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमां ये, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका स्वागत है हमारे टीनेजर्स ऑनलाइन चर्च में। ये समय है हमारा प्रार्थना का। हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है फिलिपियो पहला अध्याय 9 से 10 वचन कहता है, और मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मसीह भाई बहनों के लिए, सारे टीनेजर्स के लिए इस वचन के अनुसार। Librabon Sakahantrali Brabon Zeke Hentrali Karali Brabon Sakahantrali Brabon Zeke Hentrali Karali Brabon Sakahantra Li Karali Brabon Zeke Hentrali Karali Brabon Sakahantrali Karali Brabon Zeke Hentra La Karali Brabon Sakahantrali Karali Brabon Zeke Hentrali Karali Brabon Sakahantra La Karali Brabon Sakahantrali Karali Brabon Sakahantrali Karali Brabon Zeke Hentrali Karali Brabon Sakahantra Li Karali Brabon Sakahantrali Karali Brabon Sakahantrali Karali Brabon Shake Hentrali Karali Brabon Sakahantra La Karali Brabon Sakahantrali Brabon Shake Hentra Li Brabon Sakahantrali Karali Brabon Sakahantrali Karali Brabon Shake Hentrali Karali Brabon Sakahantra La Karali Brabon Sakahantrali Karali Brabon Shake Hentrali Karali Brabon Sakahantra Li Brabon Shake Hentrali Brahmahantrali Karali Brabon Sakahantrali Karali Brabon Shake Hentra Li Karali Brabon Sakahantrali Karali Brabon Shake Hentrali Brabon Sakahantra La Karali Brabon Sakahantrali Karali Brabon Sakahantrali Karali Brabon Sakahantra Li Brabon Sakahantrali Karali Brabon Sakahantrali Brabon Shake Hentrali Brabon Sakahantra Li Brabon Sakahantrali Brabon Sakahantrali Karali Brabon Sakahantra Li Brabon Sakahantrali Karali Brabon Sakahantra Li Brabon Sakahantrali Brabon Shake Hentrali Karali Brabon Sakahantrali Karali Brabon Shake Hentra Li Karali Brahmahantrali Karali Brabon Shake Hentrali Karali Brabon Sakahantrali Brahmahantrali Karali Brabon Sakahantra Li Karali Brabon Shake Hentrali Brabon Sakahantrali Karali Brabon Shake Hentra Li Karali Brabon Sakahantrali Karali Brabon Shake Hentra Li Brabon Sakahantrali Karali Brabon Shake Hentrali Karali Brabon Sakahantra La Karali Brabon Saka। हालेलुया। हम धन्यवाद देंगे हमारे सारे मसीह भाई बहनों के लिए, धन्यवाद देंगे सारे टीनेजर्स के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय 4 वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार के लिए और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण करें और सच्चाई के ज्ञान में आ जाए। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें।
प्रार्थना कीजिए अन्य भाषाओं में। लिब्रा बोन्स साका हांत्राली खाराली ब्राबोन्स से के हेंत्राली ब्राबोन्स साका हांत्राली खाराली ब्राबोन्स से के हेंत्राली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्रा लिब्रा बोन्स से के हेंत्राली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्राली खाराली ब्राबोन्स से के हेंत्राली खाराली ब्राबोन्स से के हेंत्रा ला खाराली ब्राबोन्स साका हांत्राली खाराली ब्राबोन्स से के हेंत्राली ब्राबोन्स साका हांत्राली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्रे लिब्रा बोन्स से के हेंत्राली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्राली ब्राबोन्स साका हांत्राली ब्राबोन्स से के हेंत्रा ली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्राली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्राली खाराली ब्राबोन्स से के हेंत्रा ली ब्राबोन्स साका हांत्राली खाराली ब्राबोन्स से के हेंत्रा ली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्राली खाराली ब्राबोन्स से के हेंत्रा ली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्राली ब्राबोन्स साका हांत्राली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली ब्राबोन्स साका हांत्राली ब्राबोन्स साका हांत्राली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्रे ली खाराली ब्राबोन्स से के हेंत्रा ली ब्राबोन्स साका हांत्राली ब्राबोन्स साका हांत्राली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली ब्राबोन्स साका हांत्राली ब्राबोन्स से के हेंत्रा ली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली खाराली ब्राबोन्स से के हेंत्रा ली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्राली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली खाराली 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 ब्राबोन्स से के हेंत्रा ली खाराली ब्राबोन्स से के हेंत्रा ली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली खाराली ब्राबोन्स से के हेंत्रा ली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली खाराली ब्राबोन्स से के हेंत्रा ली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्रा ला खाराली ब्राबोन्स से के हेंत्रा ली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली खाराली ब्राबोन्स से के हेंत्रा ली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली खाराली ब्राबोन्स से के हेंत्रा ली ब्राबोन्स से के हेंत्रा ली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली खाराली ब्राबोन्स से के हेंत्रा होंत्रा ली खाराली ब्रह्मांत्रा ली ब्राबोन्स से के हेंत्रा ली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली खाराली ब्राबोन्स से के हेंत्रा ली ब्राबोन्स से के हेंत्रा ली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली खाराली ब्राबोन्स से के हेंत्रा ली ब्रह्मांत्रा ली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली खाराली ब्रह्मांत्रा ली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली खाराली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली ब्राबोन्स से के हेंत्रा ली ब्राबोन्स साका हांत्रा ली खाराली ब्राबोन्स से के हेंत्रा ला खाराली ब्राबोन्स साका हांत्रा। हालेलुया। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए। धन्यवाद देते तो परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर हमारे परिवार का उद्धार हो चुका है। वो परमेश्वर हमारे दोस्तों के लिए धन्यवाद देते तो परमेश्वर, उनका उद्धार हो रहा है पिता परमेश्वर। वो सत्य को भली भांति पहचान रहे, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, वो सच्चाई के ज्ञान में आगे बढ़ रहे, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद। हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम मांगते, आमीन। ये समय है हमारा स्तुति आराधना का। हम स्वागत करेंगे हमारी प्रेस टीम का। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तेरे वचनों को सुनो, तेरे वचनों को करो, तेरे वचनों से जियो, केवल तेरी स्तुति मैं करूं। तेरे वचनों को सुनो, तेरे वचनों को करो, तेरे वचनों से जियो, केवल तेरी स्तुति मैं करूं। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। तेरा वचन है रोशनी है मेरे पैरों
ज्योति। तेरा वचन है जिंदगी, इसमें ही मेरी हर खुशी। तेरा वचन है रोशनी, है मेरी पैरों की ज्योति। तेरा वचन है जिंदगी, इसमें ही मेरी हर खुशी। सुनो आवाज तेरी मेरे यीशु मसीह, तुझसे ना है और कोई। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। तेरे वचनों को सुनो, तेरे वचनों को करो, तेरे वचनों से जियो, केवल तेरी स्तुति मैं करूं। आराधना हो तेरी, 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 आराधना हो तेरी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का हमारे तूफानी और ज्ञानी टीन्स प्रोग्राम में। ये सुंदर समय है टीवो का। आज दिन रविवार दिनांक 12 दिसंबर। आज का आरंभिक वचन लिया गया है यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 15वां वचन। यदि तुम सच में मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, पालन करोगे। हालेलुया। आओ हम बात करें। ब्रह्मांड में सब कुछ यीशु के बारे में है। वह परमेश्वर के प्रेम का संपूर्ण प्रकटीकरण है। वह स्वर्ग का मुकुट और पिता के हृदय का आनंद है। आपको उसके प्रति अपने जुनून और कटिबद्धता को दिखने देना चाहिए। अपने बात करने के तरीके में, आपके कामों में और जिस तरह से आप अपने जीवन को चलाते हैं उसमें जुनून के साथ उससे प्रेम करो। उसके विषय में बात करने और गाने से बढ़कर उससे प्रेम करो। उसे अपना अनंत केंद्र बनाओ, क्योंकि कोई भी दूसरी वस्तु संतुष्ट नहीं करती या कभी संतुष्ट नहीं करेगी। हालेलुया। हमारे आरंभिक वचन में यीशु ने नहीं कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तेरे लिए गाओ, या यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरी आराधना करो। नहीं, उसने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझसे प्रार्थना करो। उसने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। उसके लिए आपके प्रेम का प्रमाण है उसके वचन के लिए आपका समर्पण। उसके लिए आपके प्रेम का प्रमाण है वह करना जो उसने आपको करने के लिए कहा है। इसलिए यीशु के लिए अपने प्रेम को दर्शाने में आप उसके वचन को करते हैं। लेकिन सवाल है, क्या आप उसके वचन को जानते हैं? आपके उसकी आज्ञाओं को जानना पड़ेगा ताकि आप उन्हें मान सकें। यही कारण है कि आपको निरंतर पवित्र शास्त्र का अध्ययन और इस पर मनन अवश्य ही करना चाहिए। हालेलुया। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय 16वां वचन कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध और ज्ञान सहित अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। यह उसके वचन के ज्ञान के लिए एक पुकार है।
यही कारण है कि उसके साथ सच्ची हृदय स्पर्शी सहभागिता आपकी जीवन शैली अवश्य ही होनी चाहिए। उस सहभागिता के द्वारा पवित्र आत्मा आपके हृदय को यीशु के प्रकटीकरण जीवित वचन से भर देगा, ताकि आप उसके वचन को जान सको और इसका पालन कर सको और इसके द्वारा उसके लिए अपने प्रेम को साबित करो। हालेलुया। गहराई में जाओ। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 14 से 15 वचन। ये समय है प्रार्थना का। आप अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर और अपने पवित्र आंखों को बंद कर कर मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। प्यारे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के उपहार के लिए। वह मेरा अनंत केंद्र, मेरे हृदय का आनंद, मेरी परिपूर्णता और शांति और मेरा अनंत आनंद है। मैं गवाही देता हूँ कि आज और हमेशा यीशु मेरे जीवन में राज करता है। आमीन। आप अतिरिक्त अध्ययन भी कर सकते हैं। आप 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना के लिए पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय, होशे उसका 11 से 14वां अध्याय। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना के लिए पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय 1 से 10 वचन, मीका उसका 1 से 2 अध्याय। आप ये काम भी कर सकते हैं और अधिक तरीके से ढूंढो जिससे आप परमेश्वर के लिए अपने प्रेम को दिखा सकते हैं। हालेलुया। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके लिए और भी एक्साइटमेंट वाली चीजें आ रही है।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बस रुको। अच्छा तो पहले सीखने से पहले मुझे बता दो कैसे आप सब? गुड। हाँ अच्छी हूँ। अच्छा तो पहले प्रेजेंट ही लेते हैं। हाँ आरोही, यस सर। विनी, प्रेजेंट। ये लो। अभी मार्टिन पी के कौन है? अब मार्टिन पी के हमारे क्लास में आएंगे। अभी मार्टिन पी के भैया जरा अपना वीडियो चालू कीजिए। जब तक मार्टिन पी के अपना वीडियो नहीं चालू करेंगे तब तक ऑनलाइन लेक्चर नहीं होगा। यार ब्रो चालू कर दे, कैंपस हुआ। तो कौन है? चालू करो भैया। अरे चालू करना यार। ये लो। अरे वाह, ये तो हमारे प्रेम भैया है। और भैया नाम चेंज करो पहले। हाँ ना, आ जाते हैं कहां से। तो अच्छा प्रेम, मुझे बता हमने कल क्या सीखा? सर कल तो मैं एब्सेंट था। अच्छा मतलब परसों क्या सीखा? सर परसों हमने सीखा कि इसके बारे में अब आगे हम अभी सीखेंगे। क्या नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? यस सर। नौटंकी बाज, कुछ नहीं होगा तेरा, कुछ नहीं होगा। अच्छा बताओ एब्सेंट क्यों था कल तू? सर वो अंदर की बात है। क्या? नहीं बाहर आने दे, बाहर आने दे, बाहर आने दे। सर वो पर्सनल है। नहीं पब्लिक होने दे, पब्लिक होने दे। बोल। मुझे व्हाट्सएप मैसेज आया था जिसमें ये लिखा था कि वड़ा पाव का दुकान खुल रहा है। कहाँ? ऑफर पर है? अरे बहुत दिनों से खाया नहीं, उसके बिना रहा नहीं जाता है। अरे कहाँ है, कहाँ? सर एक्चुअली वो बांद्रा में। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो कल हमने क्या सीखा? कौन बताएगा? आरोही, कल हमने क्या सीखा? सर देखो मुझे लास्ट लाइन याद है। बोलूं क्या? इस तरीके से न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की। वाह वाह, क्या बात है। तालियां। चुप, अरे चुप। विनी तुम बताओ। सिर्फ कल आपने एक स्टोरी से बताना शुरू किया कि न्यूटन की ग्रेविटी की खोज कैसे की थी और उसके पीछे की थियरी क्या थी, और न्यूटन जो लॉ बनाया जिसे हम पढ़ते हैं वो किस बेस पे बनाया गया था। ये सब डिटेल में हमने सीखा था। एंड बाकी हम आज सीखने वाले हैं कि न्यूटन के कितने लॉज है एंड उनके बारे में सीखने वाले हैं। वेरी वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारे होशियार बनने का राज क्या है? थैंक यू सर। सर मैं क्रिश्चियन हूँ इसीलिए। हाँ लेकिन इसका तुम्हारे पढ़ाई से क्या लेना देना है? प्रेम तो बरसों से क्रिश्चियन है, हर एपिसोड में सब एपिसोड को सुधारता है, फिर वापस अगले एपिसोड में बिगड़ के आ जाता है। हाँ सर मैं क्राइस्ट एम्बेसी चर्च से हूँ। क्रिश्चियनिटी केवल चर्च जाना नहीं है, कौन सा ज्ञान मिलता है और हम क्या अप्लाई करते हैं वो मैटर करता है। अच्छा तो तुमने कभी ये धर्म अपनाया? सर मसीहत कोई धर्म नहीं है, वो एक जीवन जिसे मैं जीती हूँ, और ये मुझे केवल यीशु मसीह में मिला है। हाँ लेकिन मैं कौन सा क्रिश्चियन हूँ, बट फिर भी मैं मेरे फील्ड में बेस्ट हूँ। लेकिन मैं हर एक फील्ड में बेस्ट हूँ क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलती हूँ। अच्छा ये तुझे कहाँ मिला? कौन सी तपस्या के बाद मिला? सर इसके लिए कोई तपस्या नहीं, छोटी सी प्रार्थना करनी होती है। करोगे? हाँ यार ठीक है चलेगा, शुरू करो। लेकिन ये अपना सेल्फिशर कहाँ है? वो दिख नहीं रहा है बहुत दिनों से। अरे सर वही तो टीचर बना है। चुप, अब नहीं करेगा क्या? सबको बताएगा तू? हाँ चुप। अरे सर कोई पैसा नहीं मिलता है। सिल्वेस्टर हर वीडियो में मेरे को कैरेक्टर चेंज करा के हर बार प्रार्थना करा के लेता है।
अगर हर प्रार्थना का 1 करोड़ भी पकड़ा ना तो मेरा 7 करोड़ होता है। लेकिन सिलेस्टर ने अब तक मुझे एक फ्राइड राइस भी नहीं खिलाया। यस सर, इसके बाद पैसा नहीं जीवन मिलता है, बिना बेईमानी का जीवन। मेरे पीछे प्रार्थना को बोलो। हाँ तो ओ प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु परमेश्वर, मैं अपने जीवन में हेलो, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे और आपके चहते प्रोग्राम प्रेम आपका प्यार, जिस प्रोग्राम को आप दे रहे हैं, लोगों तक लेकर जा रहे हैं। आपके सवाल भर भर के आ रहे हैं और ये हमें बताता है कि आप इस प्रोग्राम को वास्तव में देख रहे हैं और आपको अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं। तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। पर ध्यान रखिए, आपका रोल सवाल पूछने से कहीं ज्यादा है। आपका रोल है जो बुद्धि हम आपको दे रहे हैं उसके द्वारा आप जिएं और आप अपने विश्व में भी इस बुद्धि को लेके जाएं। ध्यान रखिए, अगर आप दुनिया को सही नहीं सिखाएंगे तो दुनिया आपको गलत सिखा देगी। बीच का कोई रास्ता नहीं, उसका नियम है। अगर आप दुनिया को नहीं बदलेंगे सही तरीके से, दुनिया आपको गलत तरीके से बदल देगी। तो अगर आप एक टीनेजर हैं, जिस दुनिया में आप जी रहे हैं, मैं उस दुनिया से जी के आ चुका हूं, मैं टीनेजर नहीं हूं और मुझे विश्वास है कि ये सारी चीजें आपकी हेल्प करेंगी ताकि आप अपने विश्व को बेहतर बना पाओ। ध्यान रखिए, सफलता गाड़ियों में नहीं है, सफलता बैंक बैलेंस में नहीं है। सफलता है कि आप विश्व को विवश कर दो कि वो आपकी तरह सोचे। सफलता है जब आप विश्व को उस इन्वेस्टमेंट के द्वारा बदलो जो आपने अपने आप में किया है। सफलता है कि विश्व को बेहतर बनाना, जैसा आपने उसको पाया था उससे ज्यादा बेहतर बनाना। ये सब सफलता के मापदंड हैं। क्योंकि बहुत सी बार लोगों के सवाल हो सकते हैं कि सफलता, सच्ची सफलता क्या है। तो मैंने आपको सच्ची सफलता के विषय में भी बता दिया कि सच्ची सफलता किस विषय में है। तो हम अपने सवालों जवाबों का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। फिर से मेरे पास सेट पर हैं, लेफ्ट में है अंकुर। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। और आज अंकुर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वैसे तो हमेशा अच्छे लगते हैं पर आज और ज्यादा ताजे तरोतीन लग रहे हैं। थैंक यू। और यहाँ पर हैं केविन। थैंक यू सो मच सर। और केविन भी बहुत ताजे लग रहे हैं और हम आपके साथ एक और ताजा एपिसोड लेके आए हैं ताजे सवालों के साथ। तो हम शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सर। आज का हमारा पहला सवाल है, हाउ टू टेक राइट डिसीजन इन लाइफ। बहुत ही अच्छा सवाल है कि मैं अपने जीवन में सही निर्णयों को कैसे लूं। एक तो आपके जो सवाल होते हैं दे आर वंडरफुल। वो जो आपके सवाल है मुझे बहुत खुश करते हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी उम्र में मैं भी ऐसे सवाल पूछ रहा था। तो थैंक यू अच्छे सवाल पूछने के लिए कि जीवन में सही निर्णय कैसे लें। तो जो भी हम निर्णय लेते हैं वो जानकारी पर आधारित होते हैं। तो अगर आपको सही निर्णय लेने हैं तो आपको सही जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे निर्णय जानकारी पर आधारित। जैसे अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और कोई आपको बता दे कि एक बुलडोजर आपके घर के ऊपर चढ़ने आ रहा है, तो आप प्रोग्राम छोड़ के उसको देखने जाओगे, यानी आपने एक निर्णय ले लिया होगा। और वो निर्णय किस पर आधारित है? उस जानकारी पर जो आपके पास आ रही है। तो जब हम सही निर्णय लेने की बात करते हैं तो आपके सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि आप सही जानकारी लो। और यही कारण है कि आपको हर जानकारी को चेक करना है जो आपके पास आती है। मत सोचिए जो आपसे कहा जा रहा है टीवी में, मीडिया में, वो सच है। इनफैक्ट आपकी स्कूल की किताबों में भी जो लिखा है वो शायद सच ना हो। तो अपने आप को सही जानकारी की ओर अग्रसर कीजिए। जब आपके पास सही जानकारी होगी आप हमेशा क्या लेंगे? सही निर्णय। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपके पास सही जानकारी आता तो आप हमेशा जीवन में क्या लेंगे? सही निर्णय। हमने बहुत सी ऐसी चीजों के विषय में बातचीत की है कि कौन सी चीजें हैं जो सही नहीं है, जो हमें सही बता के परोस दी गई थी, बाद में पता लगा ओ उनकी तो जीवन में कोई जरूरत ही नहीं थी। तो अगर आपको सही निर्णय लेना है तो आपके सवाल का जवाब है आपको अपने आप को सही जानकारी देना है। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, इन दोनों चीजों को बदलना शुरू कीजिए कि वो सही जानकारी के स्रोत हों, ताकि आप क्या ले पाए? सही निर्णय ले पाए। थैंक यू सर। थैंक यू। ये दोनों थैंक यू बोलते थे। और कुछ बोलने को है क्या? कुछ और अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। कहीं हमारे दर्शकों को ये ना लगे कि इनको हमने केवल माइक्रोफोन इसलिए पकड़ा दिया है कि थैंक यू करने का और मैं निरंकुश शासक बन जाऊं। प्लीज आप बोल सकते दोनों। तो व्यूअर्स, इन दोनों को मैं मौका दे रहा हूं आपके सामने। ओके, अगला सवाल पूछ सकते। सो हमारा अगला सवाल है, हाउ टू डील विद एनी फेलियर इन लाइफ। ओके, बहुत अच्छा सवाल है। फिर से मैंने कहा ना, आपके जो सवाल होते हैं दे आर ऑलवेज सो इंस्पायरिंग टू मी। ना इसका सवाल का मैं अपने हिसाब से देना चाहता हूं। अपने हिसाब से मतलब वो बुद्धि जो मैंने बाइबल से ग्रहण की है।
हाउ टू डील विद फेलियर्स इन लाइफ। और मुझे लगता है कि ये सवाल का जो सोर्स है वो ये है कि जीवन में असफलताएं मिलेंगी और जीवन में सफलताएं मिलेंगी। और मुझे लगता है यहां पर एक बहुत बड़ी परेशानी है कि जब असफल हो जाओगे तो क्या करोगे। बट एक चीज है, अगर आप आर्मी में कभी जाएं, अगर आर्मी की कभी आपकी ट्रेनिंग हो, आर्मी डज नॉट टीच यू हाउ टू डील विद फेलियर। आर्मी आपको नहीं बताती कि असफलता को कैसे हैंडल करना है। आर्मी आपको सिखाती है प्लान नॉट टू फेल, कि प्लानिंग बनाओ कि तुम फेल ही ना हो। उसी को हम क्या कहते हैं, आर्मी ऑपरेशन। पर ये जो सवाल है वो कहां से आया है, सिविलियन पॉइंट ऑफ व्यू से आया है ना, कि सिविलियन को यह सिखाया जाता है कि अगर फेल हो जाओ तो क्या करें। मेरा जवाब होना चाहिए, मेरा जवाब जो इस समय आपके लिए वो प्लान नॉट टू फेल इन लाइफ। अपनी आप योजना बना सकते हो कि आप फेल ही ना हो, सही। क्योंकि जिसको आप फेलियर कह रहे हो, मेरे हिसाब से इट इज लैक ऑफ प्रिपरेशन एंड ओवरसाइट। जिसको आपने असफलता कहा है वो मेरे हिसाब से तैयारी की कमी और लापरवाही है। जिसको आपने असफलता कहा, मेरे हिसाब से वो असफलता नहीं। तो मुझे नहीं पता असफलता से कैसे डील करना है, मुझे नहीं पता असफलता से कैसे डील करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं असफल हुआ हूं। अगर वो चीज सफल नहीं हुई तो इसका मतलब है मैंने जितनी तैयारी करनी चाहिए थी उतनी नहीं की, मैं असफल नहीं हुआ। तो ये सोचना कि वो जीवन में जब असफल हो जाएंगे तो क्या करना, तो उसकी जगह आप ये सोच सकते हो कि हाउ प्लान नॉट टू फेल, प्लान नॉट टू फेल इन दैट इज बिगर थिंग। ये बेहतर होगा इसके बजाय ये सोचना कि मैं जीवन में जब असफल हो जाऊं तो मैं क्या करूं। तो मेरी एडवाइस आपको है प्लान नॉट टू फेल। प्लानिंग कीजिए कि फेल ना हो, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी, आपको पूरा डिलीजेंस वहां पे दिखाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सी बार लोग कहते हैं मुझे जो कुछ पता था मैंने कर लिया। मैंने कि वास्तव में वास्तव में जो कुछ पता था वो कर लिया नहीं। अगर आप कभी भाभा एटॉमिक सेंटर में जाएंगे, अगर उनका रॉकेट उड़ने में असफल हो जाता है तो वो क्या कहते हैं, अरे ये इस पर हमने ध्यान नहीं दिया। वो ही नहीं कहते हम असफल हो गए, वो कहते हमने इस पर ध्यान नहीं था, इस फैक्टर को हमने काउंट नहीं किया। तो ये मैं आपको बता रहा हूं बड़े लेवल पे, पर छोटे लेवल पे ऐसी बातें होती नहीं है। लोगों को यही सिखा दी जाता है जीवन में असफलता भी है, जीवन में सफलता भी है, पर यही सारे के सारे नियम क्या होते हैं, बदल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यू नो, पायलट को ये सिखाया जाता है कि फेल मत हो, सही है ना। पायलट को सिखाया, आप नहीं चाहते हैं कि एक पायलट को प्लेन उड़ाना ना आता हो, एक ड्राइवर को ट्रेन चलानी ना आती हो, तो हम उनको ट्रेन करते हैं। उनको जब ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया जाता है तो उनको अच्छे से प्लेन तैयारी करके दिया जाता है। उनको चढ़ाई पे ले जाते हैं, वहां पे ब्रेक और क्लच के थ्रू देखते हैं कि उन्हें ढंग से चलानी आती भी है या नहीं आती। सो दे आर नॉट टेलिंग देम कि जब असफल हो जाओ तो क्या करो। तो जीवन में जो हमारी तैयारी है वो क्या होनी चाहिए कि हम असफल ही कैसे ना हो। तो जब आप अच्छे से तैयारी करोगे तो जब आप फेलियर इसको कह रहे हो, वो फेलियर नहीं है, वो क्या है, लैक ऑफ प्रिपरेशन है, लैक ऑफ डिलीजेंस है। आपने पूरा ध्यान नहीं दिया, आपने पूरी तैयारी नहीं की। जैसे कोई एग्जाम में फेल हो गया, उसको पता है वो फेल नहीं हुआ, एक्चुअली उसने तैयारी नहीं की। अगर तैयारी करोगे तो फेल होने का चांस क्या है, जीरो, कोई चांस ही नहीं। तैयारी के बाद फेल होने का कोई चांस नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, वो तैयारी किस लेवल की है वो डिसाइड करेगी, सही है ना। तो ये मेरा जवाब होगा आपके। अगला सवाल है, मैं शादी नहीं करना चाहती पर मेरी मम्मी का कहना है कि हर लड़की को शादी करके जाना ही होता है। मेरे घर में मैं अकेली हूं जो उनको देखे। मेरी मम्मी को लकवा मारा है तो हमेशा बिस्तर पे पड़ी रहती हैं, इसलिए मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। मैं सही हूं या गलत, और मैं क्या करूं? बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत सौ के पास होता है। तो शादी एक व्यक्तिगत निर्णय है। ये आप डिसाइड करते हो कि आपको शादी करनी है या नहीं करनी है। इसके पीछे बाइबल का कोई ऐसा रूल नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया और फिर हवा को बनाया, वो सहभागिता के लिए बनाया, क्योंकि उस समय और कोई था ही नहीं। आप ध्यान रखिए, पहले तो जब हम बात करते हैं कि उसने हवा को क्यों बनाया, क्योंकि उस समय पुरुष वास्तव में अकेला था। उस समय दुनिया में दूसरी कोई सृष्टि थी ही नहीं, बाकी लोग जानवर थे, पशु पक्षी थे। तो जब लोग कहते हैं कि ओ परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और फिर महिला को बनाया,
और वो भूल गए कि उस समय सृष्टि में था क्या, अकेला आदम। तो यहां से बहुत से लोगों ने अपनी बुद्धि दिखानी शुरू की है कि नहीं, शादी करनी क्या है, जरूरी है। शादी आपका व्यक्तिगत निर्णय है, व्यक्तिगत निर्णय। जब आपको लगता है आप तैयार हो, क्योंकि शादी के लिए सही कारण होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सही कारण नहीं है तो शादी करके भी वो फायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल मुक्त हैं अपना निर्णय लेने के लिए। और जैसे मैंने कहा, मम्मी भी अपना उत्तरदायित्व पूरा करे, तो मम्मी भी गलत नहीं है। मम्मी आपसे इसलिए शायद कह रही हो कि ऐसा ना हो कि उसकी बीमारी की वजह से अगर आप शादी करना भी चाहती हो तो ना करो। तो आप समझिए उनकी स्थिति क्या है, उनकी सोच क्या है कि मेरी बीमारी की वजह से मेरी बच्ची की जिंदगी खराब ना हो जाए। तो आप भी सही हैं, आपकी मम्मी भी सही है। तो वो जब कह रही है शादी करो तो वो सही है, और जब आप कह रहे हो नहीं करो आप भी सही हो। तो दोनों लोग सही हैं, बस दोनों का अपना देखने का क्या है, नजरिया है। कुछ कहना चाहते हैं क्या? कुछ भी नहीं। आई थिंक उनकी मम्मी इसलिए भी कह रही होंगी कि हो सकता है उनको कोई बोलता हो कि आपकी लड़की बड़ी हो गई है, इसलिए करने के लिए मे बी उनको प्रेशर आता हो। मे बी ये भी कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है कि मम्मी पे प्रेशर हो कि तू अपने चक्कर में अपनी लड़की की जिंदगी खराब कर रही है, तू अपना सोच रही है, उसका नहीं सोच रही है। तो आप भी सही हैं, मम्मी भी सही है, समाज भी सही है, सब सही है। आप अपना निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। चलिए अगला सवाल। थैंक यू कुछ बोलने के लिए। थैंक यू। सो हमारा अगला सवाल है, हाउ टू बी हाइटेड और गेट स्पेशल अटेंशन इन ग्रुप। अगेन बहुत ही अच्छा सवाल है कि मैं अपनी लंबाई कैसे बढ़ाऊं और ग्रुप में स्पेशल अटेंशन कैसे पाऊं। बहुत अच्छा सवाल है। अटेंशन एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को चाहिए। मैं भी चाहता हूँ परमेश्वर मुझ पर ध्यान दे, पत्नी भी चाहती है पति उस पर ध्यान दे। तो अटेंशन पाने की इच्छा करना गलत नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं वाई डू यू वॉन्ट टू गेट अटेंशन, दैट्स ह्यूमन नेचर, वो मानवीय स्वभाव है। परमेश्वर को भी ध्यान चाहिए ना, बाइबल भी कहती है परमेश्वर को हमारा ध्यान चाहिए। तो ध्यान पाना कोई बहुत गलत चीज़ नहीं है कि बहुत सी बार यही सवाल होता है कि तुम आखिर ध्यान पाना ही क्यों चाहते हो। दे हैव अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, लोग उसको भी नेगेटिव कह देते हैं। मैं कहता हूँ हर आदमी का अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। यही कारण है कि हम कपड़े पहनते हैं कि लोग हमें देखें, नहीं तो हम ही देखते रहे अपने आप। तो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर इज नथिंग रॉन्ग, इसमें कुछ बहुत गलत नहीं है। तो पर अटेंशन किस तरह से आप चाहते हैं वो परेशानी हो जाएगी। किसी ने कहा बदनाम हो जाओ, बदनाम तो होंगे पर नाम तो होगा। अब यहां पे गलती हो जाती है कि आप किस तरीके से अटेंशन पाने की कोशिश करो, किस काम के लिए अटेंशन पाने की कोशिश करो, ना किस तरीके से और किस काम के लिए। आपका जो अटेंशन पाने का जो उद्देश्य है वो क्या है। उद्देश्य बहुत जरूरी है ना। अभी मान लीजिए मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूं, तो मैं अपने बॉस की अटेंशन चाहता हूं ताकि मेरा क्या हो जाए, प्रमोशन। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अच्छे तरीके से काम करूंगा। तो जो आप अटेंशन पाना चाहते हैं वो क्यों पाना चाहते हैं, और इसलिए मैं आपको अटेंशन पाने के पीछे का सही उद्देश्य दिखाता हूं कि अटेंशन पाने का सही उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्योंकि आपने जो सवाल पूछा है कि लंबाई कैसे बढ़ जाए, एक्चुअली आप लंबाई बढ़ाने के बारे में नहीं पूछ रहे हो, आपने कहा लंबाई कैसे बढ़ जाए, या क्योंकि शायद वो लंबाई जो आप बढ़ाना चाहते हैं वो भी ग्रुप में अटेंशन पाने के लिए ही आपने जो सवाल जिस तरीके से प्रस्तुत किया है, मैं आपके सवाल के हिसाब से आपको जवाब देना चाहता हूं। उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आपके सवाल में है कि मैं हाइटेड कैसे हो जाऊं, या आपने लिखा यानी जो आपका मेन सवाल है वो अटेंशन के ऊपर है। और जिस ग्रुप में आप शायद हो वहां पर सारे आपके दोस्त शायद क्या हैं, लंबे हैं। और यही कारण कि आपको लगता है अगर मैं लंबा हो जाऊंगा तो मेरे पास अटेंशन आ जाएगी। जहां तक मुझे हो सकता है परिवार में सब लोग लंबे हैं और आप ही हो जिसकी शायद हाइट थोड़ी सी कम रह गई हो। जाने की हाइट पीछे कम रहने के बहुत सारे कारण हैं, जेनेटिक कारण हैं, न्यूट्रिशनल कारण है, बहुत सारे कारण हैं। तो एक्चुअली वो आपके हाथ में है नहीं जितना आप सोचते हो। ये तो उसी तरीके से कि मैं अपने माँ बाप को कैसे बदल सकता हूँ, आप नहीं बदल सकते अपने माँ बाप। तो मैं सोचिएगा जितने वो बोलते रहते हैं बॉर्नविटा खा लो, ये खा लो, वो खा लो, हाइट बढ़ जाएगी, सब बेवकूफ़ी है। उसके पीछे जेनेटिक कारण है और न्यूट्रिशनल कारण है। और इनफैक्ट जो न्यूट्रिशनल कारण है वो है आपकी जन्म के पहले, जब आप माँ के पेट में ही थे तो क्या खा रहे थे, मतलब आप क्या खा रहे थे, क्योंकि आपकी माँ क्या खा रही थी। अब मम्मी से जाके मत लड़ने लगिएगा, सही ना, मारेगी मम्मी आप। तो मम्मी से लड़ने के लिए नहीं बता रहा हूँ, केवल आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, सही ना। बहुत सी बार नहीं पता होता है कि हम क्या कर सकते हैं। मैं एक बहुत अच्छी डॉक्टर को जानता हूँ, मेरी बहुत अच्छी जो दोस्त है यूएस की पढ़ी हुई हैं और एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो उनके साथ मिलके हम एक प्रोजेक्ट पे काम करती हैं जहाँ पर
एक एरिया में जहाँ पर बच्चों की हाइट कम होती थी, उन्होंने वहाँ पर ये प्रोग्राम शुरू किया और आज उस इलाके में ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया में सब लोगों की हाइट ज़्यादा होने लगी। खैर ऑन द साइड, पर मुझे पता आपका मेन सवाल हाइट के ऊपर नहीं है, मेन सवाल किसके ऊपर है? अटेंशन के ऊपर है, सही है ना? आप लोग भी बोल सकते हैं कि मैं सवाल को सही समझ रहा हूँ कि नहीं समझ रहा हूँ। यस सर। मतलब मेन सवाल हाइट के ऊपर तो नहीं है, मेन सवाल किसके ऊपर है? अटेंशन के ऊपर। तो मैंने कहा ना, अटेंशन क्यों पाना चाहते हो यू नो, और किस तरीके से पाना चाहते हो? परमेश्वर भी चाहता है लोग आप पे ध्यान दे। आपको क्या बात करो, चलिए देखते हैं मत्ती 5वां अध्याय 16वां वचन। ओके, लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो परमेश्वर भी चाहता है लोग आप पर ध्यान दें, पर वो किस तरह से चाहता है कि आपके भले कामों के कारण, ये नहीं बदनाम होंगे तो नाम तो होगा, सही? क्योंकि बहुत सी बार आज के टीनेजर्स में ये चल गया है, अरे कोई बात नहीं, एवरी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। नो, हर पब्लिसिटी अच्छी पब्लिसिटी नहीं है। तो मत मान लीजिए उन चीजों को, ये वो दुनिया के बनाए गए नियम है। नॉट एवरी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। सोच के देखिए ना कि आपकी शादी हुई है और आपका किसी से अफेयर प्रमोट कर दिया गया है, घर पे जाके पता लगेगा एवरी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी, है ना? पता लगेगा घर पे जाके एवरी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। आप कहोगे भाई मुझे क्यों फंसा दिया, कहाँ पे फंसा दिया? सो डोंट बिलीव इन दैट, उसमें विश्वास मत कीजिएगा। तो आपके पास क्या होना चाहिए? तुम्हारा उजियाला, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने इतना चमके भले कामों के लिए, सही? तो आप भले काम कर सकते, भले आपकी हाइट कम है, सही ना? सचिन तेंदुलकर की हाइट कम है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे जिनकी हाइट बहुत कम है। इनफैक्ट मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके दोनों हाथ कटे हुए हैं, दोनों पैर कटे हुए हैं, फिर वो कंपनियों के मालिक हैं। मैं अंधे लोगों को जानता हूं जो कंपनी के सीईओज है। तो बात जैसे आप दिखाई देते हो उसकी नहीं है, बात किसकी है? आप क्या काम करते हो। लोग आपको आपके कामों से जानेंगे, ना कि आपकी सुंदरता से। सुंदरता जब खत्म हो गई तो खत्म हो गई, क्योंकि आदमी दिख तो रहा नहीं, सही है ना? पर आपके काम जिंदगी भर बने रहेंगे। तो अपने कामों को आप अच्छा कर सकते हो और आपको बहुत अच्छा ध्यान मिलेगा, ना केवल दोस्तों का, शायद पूरी दुनिया का मिलने लगे। That's good, isn't it? Okay. अगला सवाल है, मसीहत में नए जन्मे होकर क्या हमें धर्म प्रमाण पत्र बदलना चाहिए या फिर ये जरूरी नहीं? चलिए वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 3 अध्याय 16वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मुझे विश्वास में आपके सवाल का जवाब दे पा रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना परंतु अनंत जीवन पाए। तो आपने जो पाया है वो क्या पाया है? अनंत जीवन, ना कि अनंत धर्म। सुन रहे हैं? हाँ, तो आप कहोगे कि तो क्या करूं मैं? उस धर्म जो मेरा अभी का धर्म प्रमाण पत्र, उसका क्या करूं? उसको रहने दो, पर उसको यूज मत करो, सही है? अब आप किसको इस्तेमाल करो? अपनी मसीहत को, यीशु मसीह के नाम को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को। उस धर्म प्रमाण पत्र के बेस पर नौकरी लेने की कोशिश मत करो। उस धर्म प्रमाण पत्र के नाम पर अपने आप को जो भी है, जिसको उसके फायदे हैं, वो लेने की कोशिश मत करो, क्योंकि अब आप कहां के? उस स्वर्गीय राज्य के हो। आपके पास जो आशीषें हैं वो उस धर्म प्रमाण पत्र की आशीषों से कहीं ज्यादा है। ध्यान है कि बाइबल कहती है उसने हमें मसीह में सारी आत्मिक आशीषों से आशीष कर दिया। तो आपका धर्म आपको जो सो कॉल्ड बेनिफिट दे पा रहा है, आपकी जाति, अनुसूचित जनजाति या किसी भी वजह से, उससे कहीं ज्यादा किस में मिल गया? आपको अनंत जीवन में मिल गया, आपको सारी आशीषें मिल गई। समझा पाया मैं अपनी बात? तो आपको उस धर्म प्रमाण पत्र को बदलने की जरूरत नहीं है, पर उसी के साथ उसको इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है, ताकि आप बड़ी आशीषों में जा सको। ध्यान रखिए, बाइबल कहती है अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, ना कि कामों से। तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास क्या है? हम एक यीशु मसीह के साथ क्या है? संगी वारिस हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सारे विश्व के स्वामी हैं, हालेलुया। तो मैं क्यों 5 रुपए के चावल की लाइन लगाऊं? मैं नहीं लगाना चाहता। मैं क्यों 5 रुपए के चावल का बेनिफिट लूं? नहीं। बाइबल कहती है स्वर्ग के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना वो काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तो अगर स्वर्गीय पिता उन्हें अच्छा खाना खिला सकता है, तो मैं क्यों वो धर्म प्रमाण पत्र के नाम पे 5 रुपए का घटिया चावल के लिए लाइन में लगूं? नहीं लगना है। मैं अपने उस अधिकार को इस्तेमाल करना चाहता हूं, उस विरासत को इस्तेमाल करना चाहता हूं जो परमेश्वर से मैंने ग्रहण की। सही है? थैंक यू। सो हमारा अगला सवाल है, क्या महिला कलीसिया की पास्टर हो सकती है? बाइबल इसके विषय में क्या कहती है?
ओके, अगर आप ये सवाल पूछें क्या महिला देश की प्रधानमंत्री हो सकती, तो मुझे विश्वास है आप नहीं पूछना चाहोगे आज की दुनिया में, क्योंकि ये जो आपका सवाल है ये शायद आपकी गलती नहीं, अगर आप टीनेजर हो, ये कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंट सोसाइटी से आया है। वो वो हमेशा बताना चाहते हैं कि नहीं, ये काम महिलाएं नहीं कर सकती, वो काम महिलाएं नहीं कर सकती, और इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने क्या कहा है कि महिलाओं को चर्च की पास्टर नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम कुछ वचनों को पढ़ते हैं, और पहला है उसमें 1 तिमुथियुस 2 अध्याय 11वां और 12वां वचन। ओके, और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता में सीखना चाहिए, और मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। अब अगर ये जो आप वचन पढ़ेंगे इससे भी आपको सही नहीं मिलेगा, आपको हाँ जो मैं कह रहा हूं वही तो ये भी लिखा है, पर आप उसमें अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको वहां पे एक डेफिनेट आर्टिकल दिखाई देगा। वहां पे लिखा है लेट द वुमेन, और वहां पे लिखा है वुमेन सिंगुलर में लिखा है, ना कि प्लूरल में लिखा है। ध्यान दीजिएगा, तो MEN होता तो क्या हो जाता, स्त्रियों हो जाता। तो यहां पर जो बात चल रही है वो चल रही है पुरुष और स्त्री के बीच की, यानी पति और पत्नी। तो अगर इसको सही कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है तो ऐसा होना चाहिए कि पत्नी सारी अधीनता में, क्या बदल सकते हैं उस स्त्री शब्द को, पत्नी से बदल सकते हैं, और पत्नी को चुपचाप पूरी अधीनता में सीखना चाहिए। अगले में क्या कर सकते हैं, वही पत्नी। और मैं कहता हूं कि पत्नी ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा, पुरुष की जगह उसको कर दीजिए पति, हाँ, और ना पति पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। तो यहां पर जो बात है पति और पत्नी के बीच में, जो कि हमें पता है कि जैसे मसीह पति का सर है, वैसे ही पत्नी का सर कौन है, पति। इसमें कहीं भी नहीं लिखा है औरतें, जनरलाइज नहीं किया उसने, सही है। फिर आप कहोगे और क्या सपोर्ट है, आप तो एक ही वचन का सपोर्ट दे रहे हो। फिर बाइबल बताती है, योएल भविष्यवक्ता ने क्या कहा कि मैं अंत के समय में अपना आत्मा सब मनुष्यों पर होने दूंगा, तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगी। सिंपल। तो मत कहिएगा वो ऐसा नहीं हो सकता, किसने कहा आपसे नहीं हो सकता। दबोरा बाइबल बताती है, दबोरा के बारे में बाइबल बताती है कि वो क्या थी, एक भविष्यद्वक्ता नहीं थी। फिर आपको पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ेंगे प्रिस्किला के बारे में, प्रिस्किला चर्च की पास्टर थी, जाके पढ़िएगा बाइबल, उसके इतिहास को पढ़िएगा, प्रिस्किला एक पास्टर थी, और दबोरा भी क्या थी, भविष्यद्वक्ता नहीं थी। तो परमेश्वर को कोई परेशानी नहीं है, उसने क्या कहा कि जाओ क्या करो, सपन में अपना आत्मा उंडेलूंगा। और ध्यान रखिए, आत्मा के स्तर में ना पुरुष है ना स्त्री है। तो ये तो क्या है, शारीरिक अंतर है कि जो हम देख रहे हैं, जितनी बुलाहट एक पुरुष की उतनी ही बुलाहट एक आत्मा की। परमेश्वर ने कहा हर व्यक्ति जो यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करता है वो क्या है, नया जन्मा है। स्त्री भी उतनी ही नई जन्मी जितना पुरुष। मैं बोलना चाहिए महिला को भी उतनी करनी जितनी पुरुष को। पति और पत्नी के बीच का जो सिस्टम है वो अलग है, पर यह मत कहिएगा महिलाएं चर्च की पास्टर नहीं हो सकती। मैंने आपको बता दी बाइबल क्या कहती है। ओके, अगला सवाल है, कैन आई रीड अदर बुक्स और जस्ट दी बाइबल? वाह, मैंने कहा ना आपके सवाल बहुत ही अच्छे होते हैं। मुझे लगता है वाकई में टीनेजर्स के सवाल है। जैसा कि मैं हमेशा इंप्रेस हूं कि आप लोग खुद के सवाल लाते हैं। ओके, तो पहली बात तो क्यों हम पुस्तक पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम पुस्तक पढ़ते ही किस लिए, हम पुस्तक किसके लिए पढ़ते हैं, जानकारी के लिए, सीखने के लिए। तो अब आपको समझ में आना शुरू होगा कि मैं किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप किसी भी पुस्तक को पढ़ सकते हो, पर विश्वास मत कीजिए हर पुस्तक में जो कोई लिखा हुआ है। आपके पास बुद्धि होनी पड़ेगी कि ये जो लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है। तो आप किसी भी पुस्तक को पढ़ सकते हो, बट उस जो जानकारी आप तक आ रही है उसको मान मत लो जब तक आपने उस जानकारी को बाइबल के साथ कंपेयर नहीं कर लिया। तो बाइबल आप पढ़ो, पहला काम है बाइबल पढ़ो, ताकि बाकी जो पुस्तकें लिखी हैं उनको आप समझ पाओ। काश कि मैं भी यीशु मसीह को जानता जब आपकी उम्र थी। मैंने यीशु मसीह को तब जाना जब मैं 24 साल का था, और तब तो मैं बहुत कुछ पढ़ाई कर चुका था, इंजीनियर था, बहुत कुछ जानता था मैं दुनिया के हिसाब से। और जब मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी तो मुझे पता लगा वो सब कचरा है, क्योंकि 90% से ज्यादा बातें गलत थी या उनका एम गलत था। उनके पीछे के जो एजेंडाज थे वो बहुत गलत थे, बहुत भीभत्स से। मैं यहाँ पर उनके विषय में बातचीत करना नहीं चाहता हूं। तो आप हर पुस्तक पढ़ सकते हो, पर हर पुस्तक से सीख नहीं सकते, हर पुस्तक के द्वारा चल नहीं सकते। याद है पहला सवाल जो किसी ने पूछा था कि मैं सही निर्णय कैसे लूं? सही निर्णय किस पर आधारित होंगे? सही जानकारी।
तो यहां पर अगर आपने पुस्तक पढ़ ली और गलत जानकारी को सच मान लिया तो आपके निर्णय भी क्या हो जाएंगे, गलत। और निर्णय गलत है तो परिणाम क्या होगा, गलत। तो आप हर पुस्तक पढ़ सकते हो, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या है उसमें। और हर पुस्तक पढ़ सकते हो भी शायद नहीं होना चाहिए। आप कोई बकवास की पुस्तक नहीं पढ़ सकते, आप अश्लील पुस्तकें उठा के नहीं पढ़ सकते, आप उन पुस्तकों को नहीं पढ़ सकते जो नफरत को फैलाती हैं, क्योंकि वो बीज ही गलत होंगे। तो मत सोचिएगा, तो कुछ बीज को ही आपको नहीं लेना। ये उस तरीके से किसान का क्या मैं हर प्रकार का बीज डाल सकता हूं, नहीं। किसान कितनी मेहनत करता है सही बीज को खरीदने। इनफैक्ट आज जो सबसे बड़ी परेशानी वो बीज की है। आप क्या बात कर रहे हो, इंसान के फूड सप्लाई को कंट्रोल करने का तरीका ही इंसान ने सोच लिया है, वो बीज ही नहीं दे रहा। अगर आज आप बहुत से फल देखें उनके अंदर बीज भी नहीं, वो बिना बीज का फल ला रहे। लोग खुश हैं कि ओ बिना बीज का फल है, आपको नहीं पता वो आपकी फूड सप्लाई कंट्रोल कर रहे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है। अगर उसने आपको बीज का फल दे दिया तो आप उस बीज से अपने लिए फल उगा लो। और मनुष्य स्वार्थी है, मनुष्य को फूड सप्लाई पर कंट्रोल करना है, तो वो चाहता ही नहीं आपको बीज दे। तो आपको जब भी सप्लाई चाहिए आपको उसी इंसान के पास जाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप समझा बात मैं क्या कह रहा हूं। तो जो जानकारी आप पुस्तकों से लेते हो वो मुझे नहीं पता किस उद्देश्य के साथ आई है कि बिना बीज का फल हम पैदा करते हैं, और आपने भी उनके साथ जुड़ गए, बिना बीज का फल पैदा करना शुरू कर दिया, और आपको अपनी डिस्कवरी पे घमंड है। मालूम पड़ा उसी डिस्कवरी से उन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया की फूड सप्लाई क्या कर दी, रोक दी। सोच के देखिए। तो बहुत सारी चीजें जो आप करते हो, पढ़ते हो, आपको पता भी नहीं है उनके पीछे जो मनुष्य का जो एम है वो कितना बीभत्स है। तो ध्यान रखिएगा, हर पुस्तक को पढ़िएगा मत, और जो भी पुस्तक आप पढ़े वो रिलेटेड होनी चाहिए ज्ञान को लेने के लिए। पर हर ज्ञान जो आप तक आ रहा है वो उसका एजेंडा आपको पता होना चाहिए, और पवित्र आत्मा आपकी इसमें सहायता करेगी। सो हमारा अगला सवाल है, हाउ कैन आई कंट्रोल माई हॉर्मोन्स एंड सेक्सुअल अर्जेस? पहली बात तो हॉर्मोन्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो आपकी बॉडी जैसे जैसे चेंज होती है वैसे वैसे वो होते जाते हैं। पर हाँ, जब हम बात करते हैं हार्मोन्स की तो कभी कभी कहा जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कुछ सेक्सुअल हार्मोन्स होना शुरू हो जाते हैं। वो सही है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि उनको आपके ऊपर नियंत्रण ले लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी दुनिया हमें इस तरह से बता देती है कि हम असहाय हो गए। ध्यान रखिए, मसीह के रूप में हम कभी भी असहाय नहीं, कभी भी असहाय नहीं। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के 8वें वचन में कि जब तुम पवित्र आत्मा को ग्रहण करोगे तब तुम सामर्थ्य पाओ, तुम सामर्थ्य पाओ। तो कभी भी एक मसीह के रूप में मत सोचिएगा कि आप इस पाप को करने के लिए बाध्य हो, नहीं। चलिए एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो 6वां अध्याय और 14वां वचन पढ़ सकते हैं। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। कब? जब आपने क्या पा लिया, नया जीवन। और यही कारण कि नया जन्म होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास नया जन्म जीवन नहीं, तब तक आप विश्व के कारकों के अधीन हो। जैसे कि बहुत से लोग हैं कि मैं सेक्सुअल अर्ज के अधीन हूं, मैं इस चीज को अपने को रोक नहीं पाता हूं, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। ये सब क्या है? शैतान के झूठ हैं। मसीह के लिए, दुनिया के लिए सच हो सकते हैं, सही है। पर आपको दुनिया में भी पता है बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर संयम किया है। अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग हैं जिन्होंने अपने पर कंट्रोल किया। उनको सिखाया जाता है कि अपनी इस भावना पर कंट्रोल कैसे करने का, जबकि वो नए जन्मे भी नहीं। तो आप नए जन्मे होकर मत कहिएगा कि आप नहीं कर सकते। उसके सामने असहाय मत बन जाइएगा, लाचार मत बन जाएगा, बेचारे मत बन जाएगा। ओ मैं क्या करूं? नहीं, पाप की आपके ऊपर कोई भी प्रभुता नहीं है। आप उसको ना कह सकते हो यीशु मसीह के नाम में। उसको आप कह सकते हो कि मेरे पास पाप के ऊपर क्या है? अधिकार है। पाप की मेरे जीवन में कोई प्रभुता नहीं है। मैं अपने आप को पाप के लिए देना क्या करता हूं? मना करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और सिंपल, आप बिना पाप का जीवन जी सकते। Why most of our education syllabus is not practical or useful in life? ओके, तो पहली बात तो मैं सवाल से सहमत नहीं, है ना, कि मैंने बार बार कहा है सिस्टम में परेशानी नहीं है, सिस्टम को चलाने वालों में परेशानी। तो मत सोचिएगा एजुकेशन सिस्टम में परेशानी। जो कुछ आज हमारे पास है वो इसी एजुकेशन सिस्टम से आया। तो मुझे लगता है कि इसकी ओवर द हाइप बुराई करना सही होगा, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें बहुत सारी अच्छी चीजें दी। कुछ हो सकती हैं 10-20% में बदलाव की जरूरत है। तो मत कहेगा कि वो यूजफुल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। ये जो सवाल एजुकेशन सिस्टम हमें सवाल पूछना सिखाता है वो बात अलग है,
कि टीचर जो सिस्टम को चलाते हैं वो सवाल पूछने नहीं देते, पर सिस्टम अपने आप सवाल पूछने को उत्साहित करता है, पहली अच्छी चीज। दूसरा, आप जब आप सिस्टम में जाते तो आप बड़ों की इज्जत करना सीखते हो कि बड़े क्या बोल रहे हैं उसको सुनना सीखते हो। तीसरा, आप अपने दिमाग को प्रेशर डालते हो चीजों को रिटेन करने के लिए। तो एजुकेशन सिस्टम से मैं आपको हजारों फायदे गिना सकता हूं, तो मत कहिएगा वो प्रैक्टिकल नहीं और यूजफुल नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। हाँ, कुछ चीजें हो सकती हैं। 2+2 4 आपको एजुकेशन सिस्टम ने सिखाया, ए फॉर एप्पल आपको एजुकेशन सिस्टम ने सिखाया। आज जो आप चला रहे हो मोबाइल या बना भी पा रहे हो, ये सारी लैंग्वेज आपने कहां से सीखी? C++, जावा, ओरेकल, जो भी आपने सीखी वो किससे सीखी? एजुकेशन सिस्टम से सीखी। तो एजुकेशन सिस्टम को, क्योंकि ये क्या है, कहीं ना कहीं विद्रोह, तो बच्चे जब पढ़ भी रहे होते तो विद्रोह की भावना से पढ़ रहे होते, तो बचपन से उनको विद्रोही बना दिया जाता है। तो ये कौन सा तरीका है? तो एजुकेशन सिस्टम के साथ मत लड़िए। एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी अच्छी चीजें, अच्छी चीजों को निकाल लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो उस तरीके से अगर आप किसान हो और आपकी फसल आ गई, आप कटाई के लिए जाओ, तो आप क्या करोगे? अगर उसमें झाड़ आ गया उसको आप निकालते जाओगे और अपनी फसल को करते जाओगे। तो एजुकेशन सिस्टम में अगर आपको गलतियां मिलती भी हैं, जो मुझे नहीं लगता बहुत सारी हैं, कुछ को छोड़ के, आप क्या कर दो, उन गलतियों को छोड़ दो और अच्छी चीजों को लेके आगे बढ़ते जाओ। तो मत कहिएगा कि वो प्रैक्टिकल नहीं है, यूजफुल नहीं है, बहुत ज्यादा यूजफुल है अगर आप देख पाओ। बस वही है कि हमने उनको फॉलो नहीं किया। जैसे हम जब छोटी कक्षाओं में थे, भारत की बात कर लेते, 5th स्टैंडर्ड तक, तो हमसे कहा गया कि कचरा तुम्हें कॉरिडोर में पड़ा मिले उसको उठा के कचरे के डब्बे में डाल दो। सही है, पर यही सिस्टम हमने जब कॉलेज में चले गए बंद कर दिया। सोच के देखिए, तो अच्छा सिस्टम शुरू किया था, पर क्योंकि उस सिस्टम के पीछे की खूबसूरती नहीं पता थी, हमने उसको फॉलो अप नहीं किया। तो हमने 5th तक बच्चों को सिखाया कचरा मिले डाल दो। 5th में मुझे पता, हम सब झाड़ू लेके ग्राउंड में जाते थे, कचरा उठाते नहीं था। यस सर। ये दोनों पता नहीं स्कूल गए क्या? दोनों यस कचरा ही उठाते थे। ऐसा कौन है जो कचरा उठा के नहीं आया स्कूल में? स्कूल में दिन होते थे कि जाओ कचरा उठाओ। हाँ, आफ्टर जैसे लंच होता है, लंच के बाद सारे बच्चे खाए रहते तो इधर उधर फेंके रहते, तो जब लंच के बाद जो टीचर आता है वो जाके बोलता है कि जितना कचरा है तो इकट्ठा। तो पर कॉलेज में बच्चे को लगना, अरे नहीं अब तो हम खा के यूं ही फेंक सकते हैं, ये परेशानी है। तो प्रैक्टिकल है, यूजफुल है। सोचिए, देखिए अब वही हम स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम एजुकेशन सिस्टम से अचीव कर सकते थे। आज हम उन्हें सिखाना पड़ रहा है, थूको मत, ये मत करो। क्यों? क्योंकि हमने 5th तक उन्हें अच्छी चीजें सिखाई, उसके बाद उनका फॉलो अप नहीं किया। तो मत कहिए प्रैक्टिकल नहीं, यूजफुल नहीं। बहुत सारी चीजें जो प्रैक्टिकल और यूजफुल है, बट वही है, सिस्टम को जो चला रहे हैं अगर उनके पास बुद्धि हो तो, कि ये चीजें हमने क्यों करनी शुरू की थी और उनको कैसे फॉलो अप करना था। मुझे विश्वास है मैं आपके सवाल का जवाब दे पा रहा हूँ। ओके, यस सर। सर यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहूँगा कि एग्जैक्टली सही कह रहे हैं, क्योंकि जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था तो मुझे भी इसी तरीके से जब हमें सिखाया गया था क्लास में, तो हम लोग सारे स्टूडेंट्स मिलके पूरे क्लास को साफ़ करते थे। टीचर्स के आने के पहले बोर्ड साफ़ किया करते थे। और वहाँ से एक चीज़ मेरे अंदर आज भी है कि वही एजुकेशन सिस्टम से, कि आज भी हम बाहर कुछ कूड़ा नहीं फेंकते। तो ये वहीं से आई है जो हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे जैसा आपने कहा कि उनका फॉलो अप नहीं लिया गया। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अभी हो गए हैं कि मतलब अरे साफ सफाई करे क्या होगा, किसका भला होगा, यानी कि दूसरों की चीज़ों पे वो उतना ध्यान नहीं देते। हाँ, सो मत कहिएगा एजुकेशन सिस्टम में परेशानी है और अपने अंदर विद्रोह भर लीजिएगा और पढ़ाई लिखाई से मना कर दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल ही मत कीजिएगा। चलिए अगले सवाल पर जाते हैं, शायद हमारा आज का आखिरी सवाल है। ओके, हाँ, हमारा आखिरी सवाल है, लोगों को हम कैसे समझाएं कि मसीहत एक धर्म नहीं है? ब्यूटीफुल। तो हम लोगों को कैसे समझाएं कि मसीहत एक धर्म नहीं? बिल्कुल मत समझाइए। आपको क्या बात कर रहे हो, फिर कैसे काम चलेगा? बिल्कुल भी मत समझाइए, क्योंकि आपके समझाने से वो समझने वाले नहीं। फिर मैं क्या करूं? सिंपल प्रार्थना कीजिए। बाइबल कहती है इस विश्व के ईश्वर ने उनकी आंखें क्या कर दी हैं? अंधी। बाइबल कहती है अगर हमारा सुसमाचार छुपा हुआ है तो उन्हीं से छुपा हुआ है जो नष्ट होने वाले। और बाइबल कहती है प्रार्थना के द्वारा क्या करो? उस पर्दे को हटा दो। अगर आप प्रार्थना करके उस पर्दे को नहीं हटाओगे, उन्हें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। और इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है बाइबल में। जब यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाला था तो उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल अपने चेलों से पूछा, जो आपके इस सवाल से मैच करता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि मैं कौन हूं, तुम क्या कहते हो मैं कौन हूं?
तो लोगों ने जवाब देना शुरू किया चेलों ने, कोई कहता है तुम राजा हो, कोई कहता है तुम ये हो, कोई कहता है तुम ये हो। तो यीशु मसीह को लगा कि अभी तक ये लोग ढंग से सवाल नहीं समझे, तो यीशु मसीह ने कहा तुम बताओ मैं कौन हूं। तो पतरस ने जवाब दिया कि तुम क्या हो, यू आर दी क्राइस्ट, तुम क्या हो, मसीहा हो, मसीहा हो। उसके बाद जो यीशु मसीह का जवाब था उस पर मैं आपका ध्यान लेके जाता हूं, पढ़ सकते हैं हम वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। तो आप देखते हैं क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, तो आपके समझाने से कोई नहीं समझेगा, क्योंकि आप समझाने की कोशिश करो मांस और लहू से। ये बात केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही कोई व्यक्ति मान सकता है या जान सकता है कि यीशु मसीह क्या है, प्रभु है, और मसीहा धर्म नहीं। यही कारण कि हम धर्म नहीं, क्योंकि हम मनुष्य की ठग की विद्या और चतुराई की बातों पर निर्भर ही नहीं, क्योंकि हमें पता है इससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक पवित्र आत्मा हमारी सहायता ना करे। यही कारण कि हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा उनको पाप, न्याय और धर्म के विषय में क्या कर रहा है, निरुत्तर कर रहा है। पवित्र आत्मा उनको यीशु मसीह की सच्चाई को दिखा रहा है। ये वो प्रार्थनाएं हैं जिससे आप लोगों को बता पाएंगे कि मसीहत एक धर्म नहीं। सही है। तो मुझे विश्वास है कि हम आपके सवालों के उचित उत्तर दे पाए, और उसके बाद भी अगर आप संतुष्ट नहीं है, हमारे नंबर स्क्रीन पर हैं, हमें आपसे दोबारा बातचीत करके आपको और समझाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। बने रहिएगा इस प्रोग्राम में, बहुत सारी चीजें अभी भी बाकी हैं। आज के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अपने सवाल भेजते रहिए, इस प्रोग्राम को दूसरों को दिखाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण सेगमेंट पे। हमारे तूफानी और ज्ञानी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं। ध्यान है कि तूफानी होना बहुत अच्छी बात है, पर तूफानी के साथ ज्ञानी होना भी बहुत बड़ी बात है। और ज्ञान आपके पास तब तक नहीं आता है जब तक यीशु मसीह आपके पास नहीं आता है। तो आप जो भी हो, आपके अंदर जो टैलेंट है, उसके बाद अगर आप स्वर्ग न जाओ तो उस टैलेंट का कोई फायदा नहीं है। ये आपके पास मौका है कि आप स्वर्ग जा सकते हैं, और स्वर्ग जाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की ज़रूरत है। तो आइए मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिएगा, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और इस प्रार्थना को अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल में विश्वास करके, और आप स्वर्ग के अपने रास्ते पर होंगे। प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो क्रूस पर मरा मुझे बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया, और वो सदा के लिए जीवित है। आज मैं बुलाता हूं यीशु मसीह को मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र हो, मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं। मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं। आज से, अभी से मेरे अंदर मसीह का दिमाग है, मसीह मेरी बुद्धि बन गया है। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये प्रार्थना की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और अब आप स्वर्ग के नागरिक हैं। ग्लोरी, बधाई हो आपको। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपकी सहायता करना चाहेंगे, ताकि आप इस स्वर्ग के जीवन को जीना सीख सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इससे पहले हम बाकी सेगमेंट में जाएं, प्रभु प्रार्थना करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए, टीनेजर के लिए, यूथ के लिए, माँ बाप के लिए, जिन्होंने अभी अभी यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं। हाँ प्रभु, मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो तूफानी और ज्ञानी दोस्तों, मैं आपको तूफानी और ज्ञानी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहले केवल आप तूफानी थे, यीशु को ग्रहण करने के बाद आप ज्ञानी भी हो गए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये और समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें अपनी भेंट के द्वारा। ये बहुत ज़रूरी है। बहुतों को नहीं पता होता, उन्हें लगता है कि वो बहुत छोटे हैं, परमेश्वर की आराधना कैसे कर सकते हैं। नहीं, 10 साल का बच्चा भी अपने आप को बच्चा कहलाना पसंद नहीं करता है। तो आप तो टीनेजर हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर की आराधना करने का एक ही तरीका है, जब आप उसको अपनी भेंट देते हैं। तो ये भेंट देने का समय हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, और अगर आप सेंटर में तो वहाँ आप फिजिकली अपनी भेंट दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे और इस बीच में आप अपनी भेंट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। Praise the Lord. कहिए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित है। हाँ हाँ, बूम 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 बूम। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित, गाइए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित है, मेरा सिर आशीषित है, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आँखें ना होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आँखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता। और मैंने विश्व पर जय पाई है, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, आहा आहा, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आंखें न होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, हालेलुया। मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने विश्व पर जय पाई है, हालेलुया। मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, आहा आहा, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ला 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 ला, मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। वाह वाह वाह, थैंक यू। आप वाकई में ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। ये वो चीज़ है जो आपके पैसे को लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उस भेंट के लिए, उस दशमांश के लिए, उस पार्टनरशिप के लिए जो आपके बच्चों ने आपको दी है, या आपके आत्मा के द्वारा पवित्र आपको ग्रहण होने के लिए जैसे इन्होंने दिया है, इसकी बढ़ी हुई फसल तेजी से आ रही यीशु मसीह के नाम में। ये ज्ञान में आगे बढ़ते जा रही यीशु मसीह के नाम में। इस पैसे पर, इस भेंट पर हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं, ये भेंट आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा दे। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हमें इंतजार रहेगा आपके टैलेंट का। उसके अलावा हमने बहुत सारे और सेगमेंट तैयार किए हैं, आप उसकी भी स्क्रिप्ट बना सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, और हमें खुशी होगी आपकी स्क्रिप्ट पे एक्टिंग करने में, और हम आपको क्रेडिट देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तूफानी बने रहिए पर ज्ञानी बने रहिए। ये समय है एक्शन पॉइंट्स का अनाउंसमेंट कि मुझे पता है कि आप टीनेजर है, तो आप कुछ करना चाहते हैं, आप बैठना नहीं चाहते, तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम है, प्रभु के काम है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीवो क्लब्स हमारे चलते हैं, पता कीजिए आप कैसे टीवी क्लब के एक पार्ट बन सकते हैं। अगर आप हमसे दूर हैं तो आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर सोशल मीडिया में आपका इंटरेस्ट है, आप कुछ करना चाहते हैं सोशल मीडिया में, हमारी सोशल मीडिया टीम है, अपनी डिटेल्स यहाँ पर हमें दे सकते हैं। हमारा लिंक यहाँ पर होगा लीडरशिप फॉर्म का, जिसको आप भर सकते हैं और हमारे साथ एक लीडर बन सकते हैं और परमेश्वर के लिए बड़े प्रभाव को पैदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम जाएं, चलिए हम अनुग्रह को शेयर करेंगे। परमपिता का प्रेम,
यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.